नमस्कार दोस्तों, धूम्रपान और शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक है ये हम सभी जानते हैं। ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब नए भारत में अपने खाने में थोड़ा सा स्वाद बड़ी बढ़ाना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर ने पहली आधिकारिक चेतावनी जारी की है। उन्होंने एमडीएच के 3 मसालों के नाम लिए, मद्रास करी पाउडर और सांबर मसाले, और इस लिस्ट में हमारे साथ में जुड़े हैं एवरेस्ट कंपनी भी। फिश करी मसाले भी इस लिस्ट में शामिल था। इन सभी मसालों में इथेनॉल ऑक्साइड नामक रसायन खतरनाक मात्रा में पाया गया। इस रसायन का सेवन सीधे तौर पर कैंसर से जुड़ा हुआ है। दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने स्वतंत्र रूप से जांच करवाई गई और एवरेस्ट के फिश करी पाउडर में इथेनॉल ऑक्साइड की पुष्टि की। सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव इन मसालों को पूरी तरह प्रतिबंधित लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल की फूड एजेंसियों में इन मसालों की स्वतंत्र जांच कर रही है। जल्दी इन देशों में भी इन पर बैन लग सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब मामले की और गहराई से जांच की जा रही है तो 4 वर्षों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 500 से अधिक भारतीय उपदाओं को या तो प्रतिबंधित किया है या तो इसे वापस मंगाया गया है। कुल 527 भारतीय उपदान जिसमें इथेनॉल ऑक्साइड पाया गया, और ये सिर्फ मसाले में ही नहीं बल्कि इस लिस्ट में शामिल हैं नट्स, बीज, जड़ी बूटियां, मसाले, अनाज, फल, सब्जियां, फ्लेवरिंग एजेंट, आइसक्रीम, स्वीटनर और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों में एमडीए द्वारा अमेरिका भेजे गए मसालों में से 31% खेप यूएस कस्टम्स ने वापस भेज दिए। कारण उसमें सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया पाया गया। यह बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। दस्त, बुखार, उल्टी और गंभीर मामलों में इनका नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक बेहद गंभीर स्थिति है, लेकिन हमें ऐसी खबरें सिर्फ इसलिए पता चलती हैं क्योंकि विदेशियों की एजेंसी अपना काम ईमानदारी से कर रही है, जबकि हमारे देश में न तो टीवी चैनलों पर इस पर चर्चा होती है और न ही सरकार में कोई चेतावनी जारी की नहीं जा सकती। चेतावनी देना तो दूर की बात है, पिछले महीने मोदी सरकार ने खाने में मौजूद अनवैध कीटनाशक स्तर 10 गुना बढ़ा दिया। यानी जो जहर पहले कम मात्रा में स्वीकार्य था अब उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अनुमति दे दी गई है। 1.4 अरब लोगों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ किया गया है। ये सिर्फ कुछ मामलों की बात नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो में हम विस्तार में समझेंगे खाने में कौन कौन से रसायन पाए जा रहे हैं, ये वहाँ क्यों पाए जा रहे हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है और आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि मैं हर बार सरकार को बीच में क्यों लाता हूँ, तो जवाब साफ है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जब एवरेस्ट से पूछा गया कि उनके उद्यान असुरक्षित क्यों घोषित हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि स्पाइस बोर्ड से जरूरी अनुमति और क्लियरेंस मिले थे। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ये भारत सरकार की नियामक संस्था है जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हमारे खाने में कैंसरिक रसायन या नहीं यह जांच करने की जिम्मेदारी एफएसएसआई की है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ये सिर्फ भारत की नहीं है, दूसरे देशों की फूड एजेंसी भी अपनी सरकार के अधीन भी आती है। लेकिन फर्क इतना है कि वे अपने नागरिक की सुरक्षा करने की कोशिश तो कर रही है, कम से कम अपने लोगों को चेतावनी तो दे रही है ना कि कौन सा खाना असुरक्षित है और कौन सा सही है, इससे दूर रहना चाहिए। जबकि हमारी सरकार इस पर शब्द बोलने की हिम्मत तक नहीं करती। एफएसएसआई की ओर से सिर्फ इतना कहा गया कि उन्हें इन मामलों की जांच में 20 दिन लगेंगे। 20 दिन ये तय करने के लिए कि इसमें इथेनॉल ऑक्साइड है या नहीं, जबकि एक आम नागरिक खुद जांच करवाई और कुछ ही दिनों में रिपोर्ट हासिल कर ली। एफएसएसआई वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल एफएसएसआई से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? एक ट्विटर यूजर ने एवरेस्ट के 30 करी मसाला का नमूना जांच के लिए भेजा। 23 अप्रैल को 50 ग्राम सैंपल फूड एंड हाइजीनिक एंड हेल्थ लेबोरेटरी में भेजा गया और 26 अप्रैल तक रिपोर्ट आ चुकी। तो सवाल ये नहीं है कि मसाला कौन सा ब्रांड का है, सवाल ये है कि हम क्या खा रहे हैं और कौन हमें जहर खिला रहा है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम जवाब नहीं मांगेंगे, तब तक ये सिस्टम हमारी चुप्पी का फायदा उठाता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत आपके लिए मायने रखती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही सबसे बड़ा खतरा होते हैं।
लापरवाही सिस्टम के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि हमारी सेहत से बड़ा कुछ और भी हो सकता है।